आज पूरा देश जश्न मना रहा है संविधान का। वो संविधान ने हमें बहुत सारी ताकतें दी। उस संविधान ने हमें स्वाभिमान के साथ, स्व संस्कृति के साथ जीने का एक आधार दिया, वैधानिक आधार दिया। कुछ फंडामेंटल राइट्स के रूप में दिया, कुछ नीति निर्देशक तत्वों के रूप में दिया, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में दिया, और कुछ राजनीतिक सामाजिक संस्थानों के का क्या स्वरूप होना चाहिए, विधायिका का, न्यायपालिका का, कार्यपालिका का, उसका स्वरूप दिया। और उसके अनुसार हम भाग्यशाली हैं कि उन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और चिंतकों के आधार पर एक ऐसा संविधान हुआ कि कम से कम हम इतने वर्षों तक पाकिस्तान और बांग्लादेश होने से बचे हुए हैं। इसलिए उस संविधान के लिए जोरदार ताली बजाइए। वो संविधान ही है जो हमारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, संघर्ष होते हैं, उनका एक बहुत ही खूबसूरत समाधान संविधान और न्यायपालिका के किसी न किसी अनुच्छेद में मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्थायित्व बचा हुआ है, हमारी संप्रभुता बची हुई है। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे आर्थिकी में खराब या अच्छा कुछ भी हो, उसको एक विश्वास है कि हमें न्याय मिल सकता है। उसके लिए संस्थाएं हैं इस देश में। लेकिन जब तक उन संस्थाओं के लोग, नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों के लोग अगर भारत सापेक्ष नहीं होंगे, भारत की संस्कृति का उन्हें स्वाभिमान का बोध नहीं होगा, भारत की समूची सांस्कृतिक यात्रा की समझ नहीं होगी, भारत की सभी दार्शनिक यात्राओं का बोध नहीं होगा, उसकी एक विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं होगी, तो वह अतीत की ज्ञान निधि को नहीं समझ पाएंगे, वर्तमान की चुनौतियों को नहीं समझ पाएंगे, और भविष्य के आसन्न संकटों से निपटने के तरीकों के बारे में चिंतनशील नहीं हो पाएंगे। ये खतरा है देश के सामने। संविधान तो हमारे पास है, लेकिन उसके व्याख्याता चाहिए भारत सापेक्ष, क्योंकि कानून तो एक एब्स्ट्रैक्ट पंक्तियां हैं, उसका पालन फिर करता है कौन? विचार। एक बहुत अच्छे के विचारों से विचारों के पुंज के रूप में भारतीय संविधान आ गया, विचारों के पुंज के रूप में, सांस्कृतिक संविधान के रूप में वैदिक वांग्मय इस देश में। इन दोनों के मध्य में समन्वय, संतुलन करने की प्रवृत्ति भी तो बच्चों और युवाओं के मन में, नेतृत्वकर्ताओं के मन में होगी, तभी तो राष्ट्र और संपुष्ट होगा। इसको स्वामी जी और हम लोग कहते हैं कि वैचारिक गुलामी से मुक्ति। अभी भी हम उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं किसके? अरे हम छोड़ो यूरोप की बात, हम तो चाइना के भी उपभोक्ता हैं, जो सबसे बड़ा दुश्मन देश है। जिससे पूछो तो कहेगा भाई चाइना हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, भारतीय चाइना से की बात करता है। लेकिन दिवाली कैसे मनाई जाती है? चाइना की झालरों से। लक्ष्मी गणेश भी चाइना के आते हैं, पटाखे आते हैं चाइना से, और जो एलोपैथ की दवाइयों की 35% फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो दवा भेजती हैं हमारे यहाँ, कहां से आता है? चाइना से। और फिर हम कहेंगे भारत माता की जय। तो जय कर रहे हो कि क्षय कर रहे हो? तुम्हारे नारों से भारत माता पुष्ट हो जाएंगी क्या? नारों से नहीं होगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा? भारत सापेक्ष वैचारिकी। भारत सापेक्ष वैचारिकी हमारा कंट्रोल ग्रिड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक की भाषा अगर हम कहें तो कंट्रोल ग्रिड हमारा होना चाहिए भारत सापेक्ष वैचारिकी। हमारे जीवन के प्रत्येक आचरण पद्धति में, प्रत्येक निर्णय में एक भारत सापेक्षता होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप वर्तमान विज्ञान को नकारिए, वो जीवन का सत्य है, स्वीकारिए उसको, लेकिन उस विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग भारतीय दृष्टि से तो कर सकते हैं।
बहुत सारे लोग हमसे सवाल कहते हैं कि मान लीजिए आप जिस वैचारिकी की बात करते हैं इसको थोड़ा दार्शनिक रूप से तो आप बोल रहे हैं, व्यवहार में कैसे हम समझें कि क्या है? तो मैं उनको बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, राम और रावण का। आप मुझे बताइए कि राम और रावण के सामर्थ्य को अगर देखिए, प्रौद्योगिकी का सामर्थ्य, ज्ञान का सामर्थ्य, सेना का सामर्थ्य, संस्थाओं का सामर्थ्य, किसके पास ज्यादा था? रावण के पास। क्योंकि ये तो बहुत बड़ा विद्वान भी था रावण। उसकी विद्वता को हम हमेशा नमन करते हैं, क्योंकि रावण संगीता अभी भी किसी न किसी रूप में चल रही है। तमाम उसके शिव स्रोत जो पढ़ते हैं आप, तांडव, अभी भी आपके अंदर ऊर्जा का संचार कर देती है अगर आप वाइब्रेंट रूप से पढ़ें तो। और विज्ञान जो कहते थे ना कि हवा को बांध रखा था रावण, और अग्नि को बांध लिया था, वर्षा को बांध लिया था, उसका अर्थ यही था कि विज्ञान की इसकी प्रगति में था वो कि उसके पास अनेक ऐसे टूल्स थे, उपकरण थे जो प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से मुक्त करके जीवन जीने का सामर्थ्य रखता था। लेकिन पराजित हो गया राम से। क्यों पराजित हुआ? विचार, वैचारिकी। राम के विचार तो बने हुए थे वशिष्ठ और विश्वामित्र से, और रावण की समस्त दक्षता, समस्त ज्ञान को किसी ऋषिवत चेतना से नहीं गढ़ा गया। और जब उसके पिता समझावे थे बृहस्पति, तो उनकी बात नहीं मानता था, बल्कि अपने सगे भाई कुबेर का भी विद्रोह करके उनको जेल में डाल दिया था। ये थी वैचारिकी। अगर ऋषिवत चेतना से उसने दक्षताओं का प्रयोग किया होता तो रावण बहुत ही हर संदर्भ में मान रहा होता, लेकिन उसकी वैचारिकी ने उसको राक्षस की श्रेणी में खड़ा कर दिया। सारे उपकरण वही है उपकरण, राम के पास उससे कम उपकरण थे। अभी कल भी आपको स्वामी जी जब शिविर में करा रहे थे तो बार बार विजय रथ की बात कर रहे थे, रामचरितमानस की। वही है विचार। अगर आपके पास विचार ठीक हो तो आपकी विजय कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर विचार दूषित है, विचार का ही दोष है ना। एक और उदाहरण दे रहा हूं। अगर मान लीजिए, मैं फिजिक्स से उदाहरण दे रहा हूं कि मैं अगर न्यूक्लियर फिजिक्स का ज्ञाता हूं तो हमारे दो विचार हो सकते हैं। एक विचार हो सकता है परमाणु बम बनाने का, हाइड्रोजन बम बनाने का, विनाशकारी। और एक विचार हो सकता है कि भाई कोयला खत्म होने वाला है, हाइड्रो एनर्जी भी खत्म होने वाली है पूरी दुनिया से, तो मानव व्यवस्था को अगर ठीक रखना है तो हमें एफोर्डेबल न्यूक्लियर एनर्जी को विकसित करना होगा। तो दोनों का सामर्थ्य वैज्ञानिक का एक ही है, लेकिन उसकी वैचारिकी प्रसार की है, विस्तार और विनाश की है, जो पाश्चात्य दर्शन कहते हैं, जो बाकी भारत के अलावा अन्य सारे दर्शन जिसकी वकालत करते हैं। और भारतीय दर्शन क्या वकालत करता है? अगर उसके अनुसार कोई वैज्ञानिक होगा तो वो नाभिकीय ऊर्जा का काम करेगा, वो रिएक्टर बनाएगा, एटम बम नहीं बनाएगा। वो मानव कल्याण उसके केंद्र में होगा वैचारिकी के। तो ये है भारतीय संस्कृति क्यों वैचारिकी को प्रभावित करती है। और भारतीय संस्कृति की वैचारिकी ही पूरे देश के लिए, विश्व के लिए समाधान कैसे हो सकती है। आज देखिए ना युद्ध आपका, गाजा और इजराइल का। आप देखिए युद्ध रसिया और यूक्रेन का। आप 20वीं शताब्दी में सबसे सभ्य कहने वाले लोग, सबसे सुसंस्कृत कहने वाले लोग, जिनको हम अनुसरण हमारी वैचारिकी में उनको श्रेष्ठ मानती है और अपने को हीन मानती है, उन्हीं के व्याख्याओं के आधार पर उन्होंने 20वीं शताब्दी में भी 2-2 महायुद्ध किए और करोड़ों लोग मारे गए, असहाय लोग। और हिटलर जैसा आदमी रेसिज्म के आधार पर, फासिज्म का उपयोग करते हुए, उसी तथाकथित सभ्य और सुसंस्कृत समाज के लोगों ने
लाखों करोड़ों गैस चैम्बर में ज्यूस को मार डाला। उनकी संस्कृति को हम कह रहे हैं महान है और उनका पीछा करना चाहते हैं। यह है बेचारे की गुलामी। और वो भी समझने लगे हैं अब कि अगर हमारी संस्कृति, सभ्यता का विचार अगर भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों के साथ नहीं जुड़ पाया तो विश्व का विनाश तय है। ये वो भी मानने लगे हैं। उनके बहुत सारे फिलोसफर्स, अगर हम नाम गिनाने लगेंगे तो बहुत वक्त लगेगा आपका। तमाम जो उनके पाश्चात्य दार्शनिक हैं, अमेरिका के, यूरोप के, वो कहते हैं, उन्होंने कहना शुरू किया था 18वीं शताब्दी में भी, जब एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से किताबें गई हमारी और उपनिषदों की औपनिषद के रूप में फारसी की व्याख्या, फारसी का अनुवाद जब फ्रांस का डुपरोन करता है फ्रेंच में, स्नीगल बंधु करते हैं जर्मनी में, तो उस उपनिषदों की पूरी वैचारिकी पूरे पाश्चात्य यूरोप की 17वीं शताब्दी के परिवर्तन कामी शक्तियों का कारक तत्व रही है, वही वैचारिकी। आपको मालूम है कि उपनिषदों की फारसी में हुआ था अनुवाद? कितने लोगों को मालूम है? ईमानदारी से हाथ उठाइए। नहीं मालूम। किसने कराया था? दाराशिकों ने। दाराशिको मुगलों में से एक ऐसा व्यक्तित्व था जो भारत सापेक्ष जीना चाहता था। उसने कहा कि नहीं, भारत में अगर हम हैं, पैदा हुए भारत में, तो हमें भारत की पूरी सांस्कृतिक यात्रा को समझना चाहिए, जो औरंगजेब का बड़ा भाई था जो, और औरंगजेब ने उसका कत्लेआम कर दिया इसलिए कि भारत सापेक्ष सोच क्यों रख रहे हो तुम। और उसी का डॉक्टर विलियम, जो दाराशिकों ने फारसी में अनुवाद कराया था उपनिषदों का, उसका नाम औपनिषद नाम दिया था फारसी विद्वानों ने। और डॉक्टर विलियम जो थे, फ्रेंच डॉक्टर थे, दाराशिकों के व्यक्तिगत चिकित्सक के रूप में, वो उसको लेके उसकी पांडुलिपि एक चले गए फ्रांस, और डुपरोन ने उसका फ्रेंच अनुवाद किया। और स्नीगल बंधु जर्मन के उसके संपर्क में आए डुपरान के, तो उन्होंने उसको जर्मन में किया। शापनहार ने उसको और विस्तार दिया। और फिर एशियाटिक सोसाइटी के बाद मैक्स मुलर से लेकर के कॉलब्रुक से लेकर के तमाम लोगों ने उसके अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद किया। और आप देखिएगा, जब जाता है 17वीं शताब्दी में हमारा उपनिषद उधर, उसके बाद ही 17वीं शताब्दी के डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, बर्कले, ह्यूम, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर, रोमांटिसिज्म सब पैदा होता है 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के बीच। उससे पहले नहीं था। उससे पहले तो मानते हैं कि डार्क एज था यूरोप का। लेकिन ये बातें किसी रूप में जो तथ्यात्मक है, मैं कोई गढ़ी हुई बात नहीं बोल रहा हूं, इसके यूरोपियंस भी मानते हैं कि हाँ, डुपरान ने किया था अनुवाद, स्नीगल ने किया था, शापेनहार ने किया था। और आज भी अमेरिका का फिलोसफर है विल डुरान, वो कहता है कि भारत विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी है। वो कहता है कि भारत की संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं की जननी है। वो कहता है, तार्किक आधार पर कहता है, पूरे उसके तथ्य के साथ देता है। कहता है कि जितनी भी जर्मन से लेके यूरोपियन अन्य भाषाएं जितनी भी हैं, वो सभी संस्कृत के गर्भ से हैं, संस्कृत से समानता है उनकी। और आप देखिए ना, क्लासिकल लैंग्वेज क्या है? ग्रीक, लैटिन, संस्कृत मानते हैं लोग। ग्रीक लैटिन का कहीं पूछने वाला नहीं है उन क्लासिकल लैंग्वेज का। फारसी की भी बात खत्म हो गई है। अब वो इस्लामिक साम्राज्य होने के बाद, अवेस्ता खत्म होने के बाद, क्योंकि फारसी तो पूरी की पूरी संस्कृत से मेल खाती है। ये मालूम है कि नहीं आप लोगों को? फारसी भाषा संस्कृत से बिल्कुल ही मेल खाती है। और वो भी खत्म हो गई। वहां अरबिक लैंग्वेज हावी हो गई और ग्रीक लैटिन खत्म हो गई।
लेकिन यूरोप की भी जितनी भाषाएं हैं वो संस्कृत से हैं। बिल डुरा ने इसको वैज्ञानिक सर्वेक्षण विश्लेषण के आधार पर सिद्ध किया है। वो कहता है कि क्रिश्चियनिटी में जो करुणा आई ना, प्रेम, वो कहता है कि बुद्ध की करुणा से आई। क्रिश्चियनिटी की करुणा आई बुद्ध की करुणा से, वो कहता है। और वो कहता है कि पश्चिम का लोकतंत्र जो 19वीं शताब्दी से शुरुआत उसकी होती है, कहता है ये लोकतंत्र भी वेदों की सभा समितियां, राष्ट्र की अवधारणा ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, और बुद्ध के काल में महाजनपदों के अंदर गणराज्य व्यवस्था और चोलों के पंचायती राज की व्यवस्था के गर्भ से उभरी हुई है संस्कृति। वो सिद्ध करता है। हम भागते हैं उससे। हमें कोई कह दे कि आप महान हैं तो इमोशनल तो हो जाएंगे महान, लेकिन क्यों महान है इसकी व्याख्या समझने के लिए तार्किक रूप से ग्रंथों पुस्तकों को पढ़ने के लिए हम आगे नहीं बढ़ते। भारतीय शिक्षा बोर्ड इसी को अंडू करना चाहती है। इसी वैचारिकी की जो यात्रा है उसको तथ्यपरक, साक्ष्यपरक, भारत सापेक्ष करना चाहती है। ये इसका बोध है। हम इमोशनल नैरेटिव पर नहीं जाएंगे। जितने फैक्ट्स अभी हमें नहीं मालूम है उन फैक्ट्स को हम झूठी चर्चा नहीं करेंगे। कल को युवा ये न समझे कि ये तो प्रवंचना करते हैं लोग, क्योंकि युवाओं के मन में आशंका, संदेह ज्यादा होता है। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वो तभी आपसे संतुष्ट होंगे जब आप उनको तथ्य, युक्ति, प्रमाण, वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर कहेंगे। जब पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने औषधियों का साइंटिफिक वैलिडेशन, वैज्ञानिक प्रमाणीकरण करना शुरू किया 2015 के बाद, तब धीरे धीरे जाकर के युवाओं के मध्य में आयुर्वेद के प्रति थोड़ा झुकाव होना शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत बचा है। अभी 10% लड़ाई हुई है, 90% अभी हम यहां भी गुलाम हैं। ये हमारी वैचारिक गुलामी है कि जो हम योग प्राणायाम से अपने को स्वस्थ बना सकते हैं, उसमें प्रमाद करके, और जिस व्यंजन को हमारी सदियों से परंपरा के तहत एक सात्विक, पौष्टिक और स्वादिष्ट, तीनों वेदों की ऋचाओं में कहा गया कि भोजन व्यंजन कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसा नहीं कहा सिर्फ पौष्टिक, कि ऐसा व्यंजन जो पौष्टिक भी हो और स्वादिष्ट भी हो। लेकिन अगर आपका विचार ठीक हो ना, तो आपके विचार में आ जाएगा कि जो पौष्टिक है वही स्वादिष्ट, या फिर विचार ही है, इंद्रिया नहीं हावी है। कि आपका मन अगर इतना दृढ़ हो, आपका विचार इतना दृढ़ हो कि जो हमारी शरीर के लिए उपयुक्त हो वही मेरे लिए स्वादिष्ट भी है, और हम जीवा से कहेंगे खबरदार, जो तुम्हारे अन्य जो सह अस्तित्व के शरीर के आर्गन हैं, आर्गेनल, उनको अगर तुम्हारे गलत स्वाद की वजह से क्षति होती है तो तुम दंड पाओगी, सावधान हो जाओ, तुम्हें हम इतनी अनुमति नहीं देंगे। ये विचार कहेगा, विचार, ये विचार उसको जीवा को केंद्रित करेगा, खबरदार, तुम्हारी वजह से अपने लीवर को, पैंक्रियास को, अपनी किडनी को, अपने लंग्स को, अपने हार्ट को हम क्षय नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें अपने स्वाद की परिभाषा को ही बदलना होगा। ये वही कर सकता है जिसकी वैचारिक दृढ़ हो। और ये विचार कब गढ़ा जाएगा? वही गर्भ से लेकर 16 वर्ष तक, जिसको आज अंग्रेजी में कहते हैं ना, टेस्ट बड हो गया। बहुत सारे लोग कहो ना कि भाई हमको ये खाना पसंद है, टेस्ट बड है, माँ ने जो बचपन में खिलाया वही स्वाद हो गया। हम तो कह रहे हैं कि माँ ने जो गर्भ के समय खाया वही टेस्ट बड हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिसर्च कह रहा है कि बच्चा गर्भ के अंदर भी सारी सूचनाओं को, सारी पौष्टिक चीजों को, स्वाद को बनने लगता है उसका। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि गर्भ के अंदर ही 3 संस्कार होंगे: गर्भाधान संस्कार,
उनसमन सीमोन तुन्ने कहा 3 संस्कार 3 होंगे गर्भ के दौरान, कि जब शरीर की रचना शुरू होगी तब, जब मस्तिष्क की रचना शुरू होगी तब। एक सचेत करना है। संस्कार का मतलब मां को, परिवार को सचेत करना कि तुम्हारे गर्भ में एक भारत के भविष्य का नागरिक पल रहा है, इसलिए उसका कैसे ध्यान रखना है। यह सिर्फ कामुक वासना का उत्पाद नहीं है। बच्चा किसी कामुकता का बाय प्रोडक्ट नहीं है। इट इज नॉट द बाय प्रोडक्ट ऑफ एनी सेक्सुअल एक्टिविटी। यह सृजन है, और सृजन के लिए कितना सचेत होना चाहिए। संस्कार इसके जागरूकता के उपादान हैं। उसके लिए माध्यम बना दिया कि हाँ, यज्ञ करोगे, हवन करोगे, पौष्टिक चीजें अंदर जाएंगी, एक भावना आएगी डिवाइन से जुड़ने की, दिव्यता से जुड़ने की, तो बच्चे के मानस में दिव्यता आएगी। इसका एक उन्होंने एक पर्यावरण तय किया, लेकिन हम उससे दूर हो गए। और उसी रिसर्च को बायोफिजिक्स के अगर आप देखें अपने संस्कारों से, भारत के वेदांगों के कल्प के गुह्य सूत्र से, तो 16 संस्कारों में आपके 11 संस्कार 11 साल की उम्र से पहले ही हो जाते हैं। समावर्तन संस्कार और गृहस्थ और आपका वानप्रस्थ, संन्यास और अंतिम संस्कार, ये 5 संस्कारों को छोड़ दो, क्योंकि विद्याध्ययन के बाद समावर्तन संस्कार होता है, लेकिन बाकी संस्कार तो 11 साल के पहले हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? उन्हें मालूम था कि पूरी जिंदगी जिस पर चलने वाली है, उस विचार को गढ़ने के लिए प्रथम गर्भ से लेकर के 11 वर्ष ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये आज के बायोफिजिसिस्ट अब तय कर रहे हैं। ऋषियों ने बहुत पहले, हजारों साल पहले हमें चेतना दे दी थी। सारे पुरुष लोग बैठे हैं, ये कल्पना करिए गर्भाधान संस्कार क्यों हुआ। जो हम एक छोटी सी छोटी चीज बनाते हैं तो उससे बहुत सावधान रहते हैं। अगर हम खेती भी करते हैं तो मौसम का ध्यान रखते हैं, हम उसके जलवायु का ध्यान रखते हैं, कौन सा फसल हो सकती है उसका ध्यान रखते हैं, सब कुछ ध्यान रखते हैं। भोजन भी बनाते हैं तो बहुत ध्यान से देखते हैं, कपड़े भी सिलते हैं तो ध्यान से देखते हैं। लेकिन एक मानव के सृजन के समय हमें कुछ भी ध्यान नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं। आप कभी इस पर आत्ममंथन करिएगा कि जिस व्यक्ति का निर्माण करने जा रहे हैं हम, एक व्यक्ति का निर्माण, एक व्यक्तित्व का निर्माण के लिए उसका एक प्रादुर्भाव करने जा रहे हैं, बीजारोपण करने जा रहे हैं, जिसको प्रकृति ने शक्तियां दी हैं, मातृ और पितृ दोनों शक्तियों को। उस समय कितने लोग दिव्यता के विचार के साथ सृजन निर्माण की कल्पना उस समय रहती है। अंध कामुकता के वशीभूत होकर के जो सृजन होगा, उसकी दिव्यता के लिए तो फिर बहुत प्रयास करना होगा ना हमको 11 वर्ष तक ठीक करने के लिए मानस को। तो ये गर्भाधान संस्कार बहुत ही श्रेष्ठतर संस्कार होता था पहले, जो खत्म हो गया है, लुप्त हो गया है, और इसकी विशिष्टता भी नहीं मालूम है। और किसी से, बहुत सारे लोगों से कहो, और जो मॉडर्न रिसर्च नहीं पढ़े होंगे वो मजाक उड़ाएंगे, तो अवैज्ञानिक। लेकिन जब मॉडर्न रिसर्च पढ़ लेते हैं जो लोग, तब लगता है अरे नहीं, ये तो बहुत जरूरी है।